टेक्निकल बिजली चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे इस तरह के बोर्ड का वायरिंग किस तरह से हम करते हैं, जिसमें 5 स्विच, एक फ्यूज और एक सॉकेट लगा हुआ है। तो आपको पता होगा और नहीं पता है तो आपको हम जानकारी दे देते हैं कि सॉकेट में जो है एन जो लिखा रहता है वो न्यूट्रल होता है और एल जो लिखा रहता है वो लाइन होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई भी स्विच हो उस पे हमेशा लाइन का ही तार दौड़ेगा, न्यूट्रल का तार बिल्कुल नहीं दौड़ेगा। अगर न्यूट्रल का तार हम इस पे दौड़ाएंगे तो जैसे हम स्विच से लाइन काटेंगे तो लाइन तो यहाँ से हम काट दिए, लेकिन न्यूट्रल कटेगा और फेज तो चलता ही रहेगा। मान लीजिए फेज अगर न्यूट्रल में चला गया तो आपका मिक्सी वगैरह लगा हो या फ्रिज वगैरह लगा हो तो उसमें आपको लाइन देते ही रहेगा, जिससे आपको करंट लग सकती है। इसीलिए जब भी हम वायरिंग करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जितना भी स्विच है इस स्विच में फेज का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 5 स्विच है, तो इसको हम सीरीज करने के लिए एक पीले वायर का यूज़ करेंगे, जिसे हम प्लस मानेंगे। हम पहले यहाँ से यहाँ तक इसको नाप लेंगे, उसके बाद इतना दूर हम इस तरह से इसको छील लेंगे। छीलने के बाद हम इसको इस तरह से ऐसे लपेट देंगे ताकि एक दूसरे में सब वायर कसा के बंधा जाए। और जितना टाइट इसको करेंगे हमारा स्विच का लाइफ उतना बढ़ेगा। इतना इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों इस तरह से इसको मचोड़ के और इतना टाइट कर देंगे, और टाइट करने के बाद यहाँ से हम ये 5 स्विच में इस तरह से हम सीरीज कर देंगे। इस तरह से हम इसको टाइट कर देंगे। ये 5 स्विच तो सीरीज हो गया है, और इसका लाइन जो है कहाँ से आएगा तो फ्यूज पर से आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये फ्यूज है, और फ्यूज पर से ही स्विच में लाइन आएगा। तो इस तार को हम इतना छोटा काट लेंगे, और कटिंग करने के बाद इसको छील के और फ्यूज के निचले कनेक्टर पे हम ज्वाइंट कर देंगे। दोस्तों न्यूट्रल के रूप में हम इस ग्रीन वायर का उपयोग करेंगे। इस ग्रीन वायर को हम छीलने के बाद, जैसा कि आपको हम बताए थे कि सॉकेट के न्यूट्रल भाग में देंगे हम, जिसमें एन लिखा रहेगा। और जितना हमको ज़रूरत पड़े उतना तार यहाँ से हम काट लेंगे। देखिए हमारा स्विच तो सीरीज हो चुका है, लेकिन न्यूट्रल में भी लाइन आ गया है। अब सॉकेट में हम लाइन दे देंगे इस तरह से। मान लीजिए सॉकेट इस स्विच के नीचे है, सॉकेट इस स्विच के ऊपर है, तो हम इससे इसमें लाइन दे देंगे इस तरह से।
जैसे कि सॉकेट का न्यूट्रल इतना बड़ा तार हम दिए हैं लेके, तो फेज़ का भी इतना ही बड़ा तार हम निकाल के और फ्यूज में डाल देंगे, यहाँ से कटिंग करके। और बोर्ड के अंदर फ्यूज में हम इसको कनेक्ट कर देंगे। अब तो ये हो गई लाइन की बात, लाइन अंदर आ चुका है। अब यहाँ से जैसे निकलेगा लाइन, तो कितना हम लाइन निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक स्विच तो मेरा सॉकेट से आ गया है, एक स्विच, दो स्विच, तीन स्विच और चार स्विच, मतलब यहाँ से हम 4 बल्ब जला सकते हैं। तो 4 बल्ब का कनेक्शन हम किस तरह से करेंगे देखिए दोस्तों। मान लीजिए कि हम एक बल्ब का कनेक्शन करने जा रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, इस तरह का फ्लेक्सिबल वायर लेना होगा और इसको एक रेड वाला वायर को छीलने के बाद एक स्विच पे डाल देना है इस तरह से, और दूसरे को न्यूट्रल में डाल देना है। इसको खोल लेंगे और इसी में इसको लपेट के कनेक्टर पे कस देंगे। एक बल्ब का कनेक्शन हो गया है, अब 3 बल्ब और बचा है, तो हमें तीनों बल्ब इसी तरह से निकाल लेना है। दोस्तों इस तीनों स्विच में पॉइंट निकालने के लिए हमें इस तरह से 3 वायर लेना है और तीनों वायर का न्यूट्रल एक जगह इस तरह से जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद सॉकेट के न्यूट्रल खोल करके सॉकेट के न्यूट्रल पे जोड़ देना है। और रेड वाला जितना भी वायर है, सभी वायर को एक एक स्विच पे कनेक्ट कर देना हमको। इस तरह से दोस्तों हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है, जैसा कि आपको बताए थे। आप एक बार ठीक से और देख लें। जैसे कि ये फ्यूज है, लाइन इसमें आया और इससे स्विच में पूरा होते हुए सीरीज हो गया, और बचा 5 स्विच। तो हमें पॉइंट निकालना था 4 और एक सॉकेट के लिए। तो सॉकेट के लिए निकालना था, तो मान लीजिए यहाँ से लाइन हम भेज दिए सॉकेट के एल वाला कनेक्टर में, न्यूट्रल बाहर से आ गया, इसमें जुट गया है, और 4 पॉइंट हमें निकालना था। तो आपको जैसा कि बोले थे हम, ब्लैक वाला वायर जितना है सबको न्यूट्रल में डाल देंगे और फेज वाला वायर जितना है सबको स्विच पे डाल देंगे। इस तरह से हमारा स्विच का वायरिंग कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम कस के और चेक कर लेंगे। दोस्तों बोर्ड को इस तरह से हॉल करके और सभी वायर को इस तरह से समेट के हम इस पार कर लेंगे और बोर्ड को इस तरह से हम टाइट कर देंगे। दोस्तों बोर्ड कस के हमने रेडी कर दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं।
ये प्लस वाला तार हो गया, ये माइनस वाला तार हो गया इनपुट के लिए। और 1 2 3 ये 4 पॉइंट निकल गया है। इसमें हम एक में होल्डर कस लेंगे और इस तरह होल्डर कसने के बाद हम इस तरह होल्डर कसने के बाद हम इस तरह से अब हम चेक कर लें। देखिए जिस तरह से प्लस में लाइन आ रहा है तो पीला वायर प्लस वाला में डालेंगे और ग्रीन वायर हमारा न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में डालेंगे। इस तरह लगा के चेक कर लेंगे। इस तरह से बल्ब लगा के अब हम इसको चेक कर लेंगे कौन इसका स्विच है पता करेंगे। देखिए जैसा कि देख रहे हैं ये इसका स्विच है और ये स्विच सॉकेट वाला है। 1 2 और 3 स्विच बचा हुआ है इसमें और 3 स्विच बचा हुआ है इसमें। 3 स्विच में 3 बल्ब और लगा सकते हैं, जैसे कि एक फैन का भी दे सकते हैं तो बाकी 2 स्विच में आप बल्ब डाल सकते हैं। तो 1 2 3 4 स्विच हो गया बल्ब के लिए, 1 स्विच हो गया सॉकेट के लिए। दोस्तों अब हम सॉकेट चेक कर लेते हैं सॉकेट मेरा काम कर रहा है कि नहीं। तो सॉकेट भी सही है दोस्तों, क्योंकि तैयार हो गया है। इस तरह से आप इसमें पॉइंट वाला जो है वायर में होल्डर लगा के 3 बल्ब इसमें और लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा मनोबल इसी तरह बढ़ाते रहें ताकि आपके लिए नया वीडियो हम लाते रहेंगे।